हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब। लगभग ये वीडियो जो है लगभग 2-2.5 महीने के बाद बन रही है। कुछ वही प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं बनाने पाया, लेकिन अब कोशिश करेंगे डेली वीडियो अपलोड करने की। और आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा भाई वीडियो तो बनाएंगे तो बहुत सा लाभ मिलेगा बच्चों को। और जो है आपकी सहायता के लिए ये जो है मैंने पीडीएफ तैयार किया है। जैसे फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम का जो है निम्मी की तरफ से पीडीएफ प्रोवाइड किया करवाया गया है हम लोगों को, जैसे एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनका आंसर जो है रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए मैंने जो एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है ये, जिसमें आपको राइट आंसर मिलेंगे। इसलिए भी आपको ये पीडीएफ देखना पड़ेगा कि आपको मतलब जो निम्मी की द्वारा आंसर की प्रोवाइड की गई है उसमें बहुत से आंसर रॉन्ग दिए हैं, और मैं नहीं चाहता आपका उनकी वजह से आपका नंबर कटे एग्ज़ाम में। इसलिए अगर आपको इन क्वेश्चन का मतलब पीडीएफ चाहिए जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो हमारे चैनल का नाम है वही जो हमारे यूट्यूब मतलब टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप जो है टेलीग्राम पर जो है सर्च करना है आपको ITI टेक्निकल ज्ञान लिखकर। जैसे हमारे जो चैनल का नाम है ITI टेक्निकल ज्ञान, जैसे ये हमारे चैनल का नाम है, तो आप जो सर्च करेंगे तो पहला जो ग्रुप है जो हमारा जो है वो आपको मिल जाएगा, और उसमें जो आपको ज्वाइन कर लेना है। और पीडीएफ लिखकर जो है आपने मैसेज करना है, तो जो मैं सभी का पीडीएफ जो है ग्रुप में डाल दूंगा। तो चलिए, जो हमारे पहले जो पार्ट बनाए हुए थे 9 पार्ट, उसमें जो हमारे 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर और थर्ड सेम के। तो चलिए आज हम 41वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज इन इंडिविजुअल रेडियस गेज, व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है। तो जो हमने रेडियस गेज की रेंज बतानी है, तो मतलब कितने स्टेप में वह मिलता है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है स्टेप ऑफ 1 mm, बी ऑप्शन है स्टेप 0.5 mm, सी ऑप्शन है स्टेप 1.5 mm, डी ऑप्शन है स्टेप 2 mm। तो जो है रेडियस गेज जो है 1 mm के स्टेप में मिलते हैं, तो जो ए ऑप्शन है जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट। शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है। तो ये जो हमें जो एक चित्र दिखाया गया है और ये बताना है कि इस गेज का नाम क्या है। तो ये जो हमारा जो बहुत ही भाई आसान क्वेश्चन है, ये जो हमारा रिंग गेज है। तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है रिंग गेज, तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सा रिंग गेज है, तो ये जो हमारा गो रिंग गेज गो है। ये पूछता तो ये कौन सा है, तो ये जो हमारा हो जाता रिंग गेज गो। और जो नो गो होता है तो उसके बीच में यहाँ पर जीरी कट्टी होती है। तो इनको पहचानने का ये बहुत आसान तरीका है, जिसमें जीरी कट्टी हुई है मतलब वो हमारा हो जाएगा नो गो। और ये ऐसे प्लेन है तो वो हमारा हो जाएगा गो सिरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट
इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट विद एब्रेसिव स्टिक टू करेक्ट द प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। अपघर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। तो मतलब जो बेलनाकार प्रोफाइल की मतलब हमने जो है फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए जो हम होनिंग का यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो हम मतलब जो है बेलनाकार सतह की जो फिनिशिंग करनी होती है उसके लिए जो होनिंग का यूज किया जाता है। और जो अनियमित आकार की कोई जॉब होती है जैसे स्क्वायर वगैरह और कुछ भी जैसे, तो उसके लिए जो है लैपिंग का यूज करते हैं। तो इसका जो हमारा हो जाएगा बी आंसर करेक्ट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ बेलनाकार पूछा जाता है तो उसका जो है हमने होनिंग आंसर लगाना ऑप्शन में। और कुछ भी पूछ लेता मतलब अनियमित आकार की जॉब को फिनिशिंग वगैरह करने के लिए, तो उसको जो हमने जो है ए ऑप्शन लगाना है लैपिंग। इसमें जो है स्क्वायर मतलब राउंड और सभी प्रोफाइल में और किसी चीज़ की मतलब वो करनी है फिनिशिंग, तो उसके लिए लैपिंग यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर। विच लैपिंग मटेरियल यूज फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। मतलब जो चार्ज करने में आसान और रैपिड कटिंग मतलब फास्ट मतलब तेज़ी से कटिंग करता है, तो वो लैपिंग सामग्री कौन सी है। तो इस रैपिड कटिंग के लिए जो हम कास्ट कॉपर एंड ब्रास का यूज करते हैं, यानी कि तांबा और पित्तल। तो बी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। और आप मतलब इनसे PDF जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा और वो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा और आपके जो है क्वेश्चन रॉन्ग होने के भी चांस बहुत कम हो जाएंगे। और इसमें जो है काफ़ी मज़ा भी आएगा इस PDF में। तो मैंने जो बहुत सारे एरर को सुधारा है और मैंने बहुत टाइम लगाया है इन PDF को तैयार करने में, जो इससे जो है आपका फ़ायदा होगा बहुत एग्ज़ाम में। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। मतलब मैंने तो अपना टाइम ख़राब किया है, मतलब आपका टाइम ख़राब होने से बच जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 145 क्वेश्चन है। विच लैब मटेरियल इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपेंडेड इन वर्न आउट। कौन सी लैब सामग्री जो है, देखो इसमें महंगी हिंदी में लिखा हुआ था महंगी और इंग्लिश में लिखा हुआ है इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ती है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको इस PDF से पढ़ने के लिए। इसमें जो है बहुत सारे एरर है जो निम्मी द्वारा जो PDF प्रोवाइड किया हुआ है, इसी में जो मैंने बहुत सारे ठीक किए हुए हैं। जैसे हिंदी में कुछ लिखा हुआ, मतलब आप एग्ज़ाम में केवल हिंदी में पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को पढ़ना है। तो मतलब कौन सी लैपिंग सामग्री महंगी को काट कर आपने अगर मतलब PDF वगैरह के प्रिंट आउट निकलवाए हुए हैं तो वहाँ पर सस्ती लिख लेना है। कौन सी लैब सामग्री सस्ती है, अगर ख़राब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। तो जो है इसके लिए जो हम लेड का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, मतलब एक बार आपको इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में नंबर कटने के बहुत कम चांस हो जाएंगे, आप पूरे के पूरे मार्क्स भी ले सकते हैं। और जैसे हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं इसका तो हमें बहुत सारा लाभ मिल रहा है।
मतलब 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं कुल मिला के, थर्ड सेम और फोर्थ सेम यानी कि सेकेंड ईयर है। फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट एंड सेकेंड सेम पढ़ना है, मतलब टोटल मिला के 500 क्वेश्चन हो गए। मतलब रोज़ के डेली के 10-20 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तो वो भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। वरना कंपटीशन वाले 500 क्वेश्चन तो आधा दिन में पढ़ लेते हैं, और आपको मतलब एक साल में 500 क्वेश्चन पढ़ने हैं भाई। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, फिर भी बच्चे फेल हो रहे हैं, क्या बता सकते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 146 क्वेश्चन है, 146वां। विच टाइप एब्रेसिव मटेरियल इन एक्सटर्नली हार्ड एंड यूज इन लैपिंग फॉर हैवी स्टोक रिमूवल। कठोरीकृत स्टील और भारी स्टोक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। मतलब जो कठोर स्टील है उसमें और भारी मात्रा में उसमें से मटेरियल हटाना है, तो कौन सी अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उसका यूज हम अलो मटेरियल के लिए करते हैं, और जो है बोरोन कार्बाइड होता है उसका जो हम डाई एंड गेज की के लिए करते हैं, और डायमंड का यूज जो हम कार्बाइड वगैरह की लैपिंग करने के लिए करते हैं। टंगस्टन एंड सिरेमिक और कार्बाइड वगैरह की लिए लैपिंग के लिए यूज करते हैं। और अगर बहुत छोटे छिद्रों को फिनिश करना है यानी कि लैप करना है तो उसके लिए भी हम डायमंड का यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड मतलब आगे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और अगर अपने पहले वाले जो पार्ट देखे हैं तो आपको मतलब उन्हीं से रिलेटेड ही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मतलब आपने पहले पढ़ा हुआ होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है भाई। विच एब्रेसिव इज यूज फॉर लैपिंग डाई एंड गेज। देखो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, डाई एंड गेज की लैपिंग करने के लिए जो हम बोरोन कार्बाइड का यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। 148 नंबर क्वेश्चन है। विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड। देखो हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में ही इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है। तो जो हम चलो ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए सिलिकॉन कार्बाइड दिया हुआ है। बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन दिया हुआ है बोरोन कार्बाइड, और सी ऑप्शन दिया हुआ है डायमंड, और डी ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से जो है सबसे हार्ड है डायमंड, और इसके द्वारा ही हम टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिश वेरी स्मॉल होल। देखो वैसे जो हमने पहले उस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया था, और वही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपघर्षक का नाम बताएं। तो जो इसका जो हमें पहले ही बता चुके हैं, डायमंड का यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है भाई, क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल। लैपिंग व्हीकल करने का उद्देश्य क्या है। पहले तो हमने जान लेना भाई लैपिंग व्हीकल क्या होता है। मतलब जो हम लैपिंग प्रक्रिया करते टाइम जो लुब्रिकेंट का यूज करते हैं
उसी को वो हम बोलते हैं लैपिंग व्हीकल। तो ये ऑप्शन देख लेते हुए क्या दिया हुआ है। रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, काटने की क्रिया को विनियमित करे और सतह को चिकनाई करे। तो ये ऑप्शन ही जैसे वही दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 151 क्वेश्चन में आ गए हैं। हम जल्दी से वही कोशिश करेंगे थर्ड और फोर्थ सेम को कंप्लीट करने की, क्योंकि वही एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और जिससे लाभ मिल सके मतलब स्टूडेंट को। विच लैपिंग व्हीकल इज यूज फॉर लैपिंग कॉपर एंड इट्स अलॉय, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है, मतलब लुब्रिकेशन के लिए। लैपिंग व्हीकल कौन सा भी, तो तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए जो हम सोलुबल ऑयल का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक 152 क्वेश्चन में आ गया भाई हम। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टूल, लैपिंग टूल का उद्देश्य क्या है। ये जो एक लैपिंग टूल का चित्र दिखाया गया है और हमने बताना है इसका यूज क्या है। तो जो है ये जैसे दिख रहा होगा आपको, मतलब ये रिंग की तरह दिखाई दे रहा होगा, जैसे एडजस्टेबल रिंग गेज वगैरह इस टाइप से। तो रिंग गेज से जो हम किस चीज़ को चेक करते हैं, तो रिंग गेज को हम जो बाहरी सरफेस को ही चेक करते हैं। तो इसमें देख लेते क्या ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब राउंड है तो राउंड मतलब उसको चेक करेंगे, बेलनाकार सतह को। बाहरी सतह के लिए लैपिंग टूल, ये भी ठीक है कुछ हद तक, ये ऑप्शन भी। लैपिंग टूल इंटरनल सरफेस, इंटरनल को तो चेक नहीं करेगा भी, जैसे एक्सटर्नल। सी ऑप्शन दिया हुआ है लैपिंग टूल फॉर एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। तो भाई यही ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर द चेंज ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्टस 723 डिग्री हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। 153 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। ये वही घुमा फिरा के मतलब बचड़ाने का काम कर रहा है, तो हमने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो मतलब 723 डिग्री आपको दिख जाता है, तो इसका मतलब है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सीधा। तो ए ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर आपको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो हमारा 723 डिग्री होता है, 723। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 154 में क्वेश्चन में आ गया भाई। व्हाट इज द प्रोसेस हॉट स्टील इज कूल्ड स्लोली द ओल्ड स्ट्रक्चर टू रिटेन एंड इट विल हैव फाइन ग्रेन मार्क्स इट्स इजली मशीन। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है और इससे बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीनिंग करने योग्य बना देते हैं। तो जो हम धीरे धीरे स्टील को ठंडा करते हैं तो उससे जो हमारा स्टील जो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट करने की प्रक्रिया को जो हम एनीलिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, एनीलिंग। अगर हम रूम टेम्परेचर पर किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो हमारा हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। तो मतलब ये जो है एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग मतलब
थोड़ी एक जैसी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, मतलब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। और किसी चीज़ को हार्ड करना मतलब ठंडे करके तुरंत ही हम उसके कोएंच कर देते हैं, मतलब ठंडा कर देते हैं, तो वो जो हमारी धातु हार्ड हो जाती है। और फिर आ जाती है हमारी टेम्परिंग। हार्डनिंग और टेम्परिंग दोनों प्रक्रियाएं जो है एक साथ की जाती है। इससे में जो है मेटल में हार्डनिंग का गुण भी रहता है और थोड़ी वह मतलब हार्ड भी रहती है, और उसमें डक्टाइल वगैरह के गुण भी आ जाता है, मतलब भंगुर नहीं रहती। इसीलिए जो है टेम्परिंग की जाती है। कोई जो हम टूल वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा। तो चलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 154 के बाद आ गया भाई हमारा 155। What is the name of hot steel cooled rapidly to form a new structure? एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है? तो मतलब कोई गर्म स्टील हो जो तेजी से ठंडा होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे जो हम बोलते हैं मार्टेनसाइट। तो सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको एक बार हीट ट्रीटमेंट वाला जो है चैप्टर पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अभी जो है ज़्यादातर क्वेश्चन हीट ट्रीटमेंट के मिलेंगे, इसलिए जो हमें थोड़ी क्लियर करनी पड़ेगी, तभी जो है क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी जो है ट्रीटमेंट वाले क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा आपको समझाने की, अगर आपको थोड़ी वगैरह नहीं पड़ी हुई है तो, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन में आपको ज़्यादा मतलब बिचड़े नहीं। हरियाणवी भाषा में मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन थोड़ी बहुत तो जो लोकल भाषा निकली जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंट ऑन स्टील? काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने के प्रतिरोध को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। मतलब घिसे नहीं कोई चीज़ तो घिसे नहीं गई तो वो चीज़ क्या होगी, वो होगी हार्ड। तो मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, हार्डनिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? 157वें क्वेश्चन में आ गए हैं। टू रिमूव एक्सट्रीम ब्रिटलनेस एंड इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंट इन स्टील। मतलब चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस को प्रेरित करने के लिए क्या प्रक्रिया की जाती है? तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये बात की थी, मतलब कोई चीज़ जो है हार्ड भी बनी रहे और उसकी जो है भंगुरता भी थोड़ी मतलब थोड़ी कम हो जाए, तो उसके लिए जो हम टेम्परिंग प्रक्रिया का यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग हीटेड टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड हील्ड इन द सेम टेम्परेचर फॉर पीरियड ऑफ टाइम? स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है? तो मतलब जो हम एक टेम्परेचर होता है जो वहाँ पर जो है कुछ देर तक जो है वही टेम्परेचर वहाँ पर रुक जाता है, जैसे मतलब उसी प्रक्रिया का जो हम बोलते हैं सोकिंग। और ये जो है मैं धातु के अनुसार मतलब 5 मिनट तक जो है सोकिंग मतलब प्रक्रिया रखी जाती है, मतलब उसी तापमान पर धातु को रखा जाता है।
तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सोकिंग। मतलब उसी तापमान पर रखने की प्रक्रिया को जो हम सोकिंग बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन वाटर ऑयल एंड एयर यूज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राउन सोल्यूशन पानी, तेल और हवा का उद्देश्य क्या है? तो जो हम इनका यूज जो हम किसी भी चीज़ को मतलब ठंडा करने के लिए करते हैं और उसको बोलते हैं हम क्वेंचिंग मीडिया। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट क्वेंचिंग मीडिया इज यूज फॉर स्पेशल अलॉय स्टील। मतलब अलॉय स्टील को मतलब ठंडा करने के लिए क्वेंचिंग मीडिया को आप समझ गए होंगे। धातु इस्पात के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया उपयोग किया जाता है? तो मतलब स्पेशल अलॉय स्टील के लिए जो हम कोल्ड एयर का यूज़ करते हैं, ये आपको भाई साहब ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब कोल्ड एयर का यूज़ करते हैं स्पेशल अलॉय स्टील के लिए। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी बन जाएगी और हम कोशिश करेंगे डेली वीडियो अपलोड करने की। आपके एग्ज़ाम भी बहुत मतलब स्टार्ट हो चुके हैं, एक मतलब थोड़े बहुत के तो एग्ज़ाम भी हो चुके होंगे। और अगर आपको जो है इन क्वेश्चन का PDF जो है डाउनलोड कर लेना है। ITI टेक्निकल ज्ञान चैनल मतलब टेलीग्राम चैनल पर जाना है। अगर आपको इस नहीं तो मैं जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ। लेकिन कई बार जो है लिंक जो है काम नहीं करती, इसलिए जो है मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। आपको टेलीग्राम पर जाकर ITI टेक्निकल ज्ञान जो है सर्च करना है, जो आपको जो हमारा ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ पर ही आपको इन क्वेश्चन का PDF भी मिल जाएगा। जैसे डी ऑप्शन है तो मैंने इसके ऊपर ग्रीन किया हुआ है। देखो एक आधे क्वेश्चन में आपको डबल आंसर मिलेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच की इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टॉर्क। रोशना टॉर्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो मतलब वैसे तो जो है लाइट टॉर्क के लिए जो हम सैडल की का यूज करते हैं, लेकिन जो है इस आंसर की में जो है इसका आंसर बी दिया हुआ है। तो जो ग्रीन वाला है वो आंसर की वाला है, और जो है बुक के अकॉर्डिंग है वो जो हमारा ए ऑप्शन है। तो जो हमारा ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। और आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ लास्ट में जाकर। हाँ भाई, जैसे आंसर जो ग्रीन में दिखाया गया है, आंसर अकॉर्डिंग टू निमी क्वेश्चन बैंक। मतलब निमी क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ग्रीन वाले मिलेंगे। और आंसर अकॉर्डिंग टू निमी बुक, और निमी बुक के अकॉर्डिंग जो आपको ये कौन सा कलर है भाई, ये बैंगनी वगैरह है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको बुक के अकॉर्डिंग जो है इस कलर में आंसर मिलेंगे। जैसे ये हो गया रवि राठी गवर्नमेंट ITI मदीना। तो मैंने जो है गवर्नमेंट ITI मदीना हरियाणा में है जो, वहाँ से ITI की है। मतलब कर ही रहा हूँ मैं भी भैया, अब सेकेंड ईयर में हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।